नल दमयंती संवाद। बृहदश्युम्नी कहते हैं, राजन, दमयंती ने अपनी श्रद्धा के अनुसार देवताओं को नमस्कार करके नल से हंसकर कहा, महाराज, आप ही मेरा पानी ग्रहण कीजिए और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। नरेश्वर, मैं तथा मेरा जो कुछ दूसरा धन है, ये सब आपका है। आप पूर्ण विश्वस्त होकर मेरे साथ विवाह कीजिए। भूपाल, हंसों की जो बातें मैंने सुनी, वो मेरे हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित करके सदा मुझे दग्ध करती रहती हैं। वीर, आप ही को पाने के लिए मैंने यहाँ समस्त राजाओं का सम्मेलन कराया है। महानद, आपके चरणों में भक्ति रखने वाली मुझ दासी को यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं आपके ही कारण विष, अग्नि, जल अथवा फांसी को निमित्त बनाकर अपना प्राण त्याग दूंगी। दमयंती के ऐसा कहने पर राजा नल ने उससे पूछा, तुम्हें पाने के लिए उत्सुक लोकपालों के होते हुए तुम एक साधारण मनुष्य को कैसे पति बनाना चाहती हो। जिन लोक सृष्टा महामना ईश्वरों के चरणों की धूल के समान भी मैं नहीं हूं, उन्हीं की ओर तुम्हें मन लगाना चाहिए। निर्दोष अंगों वाली सुंदरी, देवताओं के विरुद्ध चेष्टा करने वाला मानव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अतः तुम मुझे बचाओ और उन श्रेष्ठ देवताओं का ही वरण करो तथा देवताओं को ही पाकर निर्मल वस्त्र, दिव्य एवं विचित्र पुष्पहार तथा मुख्य मुख्य आभूषणों का सुख भोगो, जो सारी पृथ्वी को संक्षिप्त करके पुनः अपना ग्रास बना लेते हैं। उन देवेश्वर अग्नि को कौन नारी अपना पति ना चुनेगी, जिनके दंड के भय से संसार में आए हुए समस्त प्राणी समुदाय धर्म का ही पालन करते हैं। उन यमराज को कौन अपना पति नहीं वरेगी। दैत्य और दानवों का मर्दन करने वाले धर्मात्मा महामना सर्वदेवीश्वर महेंद्र का कौन नारी पति रूप में वर्ण ना करेगी। यदि तुम ठीक समझती हो, तो लोकपालों में प्रसिद्ध वरुण को निशंक होकर अपना पति बनाओ। एक हितैषी सुहृद का वचन है, इसे सुनो। तदनंतर निषदराज नल के ऐसा कहने पर दमयंती शोकाश्रुओं से भरे हुए नेत्रों से देखती हुई इस प्रकार बोली, पृथ्वीपति, मैं संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके आप ही को अपना पति चुनती हूँ। ये मैंने आपसे सच्ची बात कही है। ऐसा कहकर दमयंती दोनों हाथ जोड़े थर थर कांपने लगी। उस अवस्था में राजा नल ने उससे कहा, कल्याणी, मैं इस समय दूत का कार्य करने के लिए आया हूं। अतः भद्रे, इस समय वही करो जो मेरे स्वरूप के अनुरूप हो। मैं देवताओं के सामने प्रतिज्ञा करके विशेषतः परोपकार के लिए प्रयत्न आरंभ करके अब यहाँ स्वार्थ साधन करने के लिए कैसे उत्साहित हो सकता हूं। यदि ये धर्म सुरक्षित रहे, तो उससे मेरे स्वार्थ की भी सिद्धि हो सकती है। भद्रे, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मैं इस प्रकार धर्मयुक्त स्वार्थ की सिद्धि करूं। यह सुनकर पवित्र मुस्कान वाली दमयंती राजा नल से धीरे धीरे अश्रु गदगद वाणी में बोली, नरेश्वर, मैंने उस निर्दोष उपाय को ढूंढ निकाला है, राजन, जिससे आपको किसी प्रकार दोष नहीं लगेगा। नरेश्वर, आप और इंद्रादि सब देवता एक ही साथ उस रंग मंडप में पधारे जहां मेरा स्वयंवर होने वाला है। नरेश्वर, नर व्याघ्र
तदनंतर मैं उन लोकपालों के सामने ही आपका वरण कर लूंगी। ऐसा करने से आपको कोई दोष नहीं लगेगा। युधिष्ठिर, विदर्भ राजकुमारी के ऐसा कहने पर राजा नल पुनः वहीं लौट आए जहां देवताओं से उनकी भेंट हुई थी। महान शक्तिशाली लोकपालों ने इस प्रकार राजा नल को लौटते देखा और उन्हें देखकर उनसे सारा वृतांत पूछा। राजन, क्या तुमने पवित्र मुस्कान वाली दमयंती को देखा है? पाप रहित भोपाल, हम सब लोगों को उसने क्या संदेश दिया, वो बताओ। नल ने कहा, देवताओं, आपकी आज्ञा पाकर मैं दमयंती के महल में गया। उसकी ड्योढ़ी विशाल थी और दंडधारी बूढ़े रक्षक उसे घेर कर पहरा दे रही थी। आप लोगों के प्रभाव से उसमें प्रवेश करते समय मुझे वहां उस राजकन्या दमयंती के सिवा दूसरे किसी मनुष्य ने नहीं देखा। दमयंती की सखियों को भी मैंने देखा और उन सखियों ने भी मुझे देखा। देवेश्वर, ये सब मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो गई। शीर्ष देवताओं, जब मैं आप लोगों के प्रभाव का वर्णन करने लगा, उस समय सुमुखी दमयंती ने मुझ में ही अपना मानसिक संकल्प रखकर मेरा ही वर्ण किया। उस बाला ने मुझसे ये भी कहा कि नरव्याघ्र, सब देवता आपके साथ उस स्थान पर पधारे जहां मेरा स्वयंवर होने वाला है। निषद राज, मैं उन देवताओं के समीप ही आपका वरण कर लूंगी। महाबाहु, ऐसा होने पर आपको दोष नहीं लगेगा। देवताओं, दमयंती के महल का इतना ही वृतांत है जिसे मैंने ठीक ठीक निवेदन कर दिया। दिव्यगण, अब इस संपूर्ण विषय में आप सब देवता लोग ही प्रमाण हैं, अर्थात आप ही साक्षी हैं